डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तीसरा बहरी बेड़ा हम जो है खत्ते में भेज रहे हैं। जी जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहें तो वो 11 की 11 फ्लीट्स भिजवा सकते हैं। जो उनके 11 स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स हैं उनको भिजवाया जा सकता है, लेकिन पहले तो ये बताएं कि वो जो दो आए थे वो उन्होंने क्या कर दिया। ये तो देखें, एक इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन, कि अगर ये अकेला ही होता तो मेरे ख्याल में ये तो उधेड़ के रख देता। लेकिन इनमें एक और प्रॉब्लम है। इससे दो बातें साबित होती हैं कि जो यूएसएस पहले दो एयरक्राफ्ट कैरियर वहां उनको भेजवाया गया, उनका तमाम असला खत्म हो गया। हम्म। उनके तमाम अमला, उसमें से जो मेरी इतलात है उसमें से 30 से 40% लोगों ने छुट्टी के लिए दरखास्त दे दी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ बताया गया था 4 दिन 5 दिन के लिए, और ये मामला लंबा चल नहीं, गया है। बुनियादी अभी जो तौर पे आज ये की जो इतलात तैनाती लेटेस्ट है। उनकी थी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जहाज के ऊपर इतलात ये थी कि 6 माह की तैनाती थी, उसको बढ़ा के 11 माह कर दिया गया। अभी तो उनके वापसी के दिन थे और उन्हीं वापसी के दिनों में उनकी तैनाती हो चुकी। और फिर साथ में ये भी था कि उनके जो वॉशरूम्स का सिस्टम है वो बहुत हद तक नाकारा और गैर फाल हो चुका था और एक दूसरे के ऊपर जहनी कुफ्फत का मुजाहिरा हो रहा था। और उसी बीच में आप जंग मुसल्लत कर दें तो फिर उनकी तवानाई किधर सर्फ होना थी। यासिर साहब, आप तो जानते हैं कि जो नेवी की जिंदगी होती है वो बड़ी एक अजीब सी होती है। यानी कि बिल्कुल आगे पीछे हर जगह समुंदर होता है और लको दक समुंदर के अंदर आप बैठे होते हैं। और जिस तरह से लको दक सहरा में बैठे होते हैं, तो हम्म। मैंने इसीलिए लफ्ज इस्तेमाल हम्म। कर दिया। हम्म। देखें, उसमें फिर उनकी आइसोलेशन होती है, इनकी मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सबसे ज्यादा नेवल जो लोग होते हैं उनको साइकेट्रिस्ट वार्ड के अंदर जाना पड़ता है। साइकेट्रिस्ट इनके रेगुलर चेकअप्स करते हैं, क्योंकि ये आइसोलेटेड जिंदगी गुजार रहे होते हैं, दुनिया के साथ कनेक्टेड उस तरह से नहीं होते, अपने प्यारों से नहीं मिल पाते। हम्म। इस वजह से इनके लिए ये मुश्किलात में इजाफा जो आपने बताया बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जो उनके जो 14 जर्नैल हैं, ये कल रात की आपको बात बता रहा हूँ, हम्म। 14 जर्नैल जिसके अंदर कुछ रिटायर्ड हैं, 3 हाजिर सर्विस उनके कॉम्बैट कमांडर्स हैं जो 4 स्टार जनरल हैं, और ज्वाइंट चीफ वो डोनाल्ड ट्रंप के पास गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बड़े भरमी का इजहार किया है, और ये बातें मैं अकेला नहीं कर रहा, ये बातें इस टाइम पे अमेरिकन मीडिया ऑलरेडी कोट कर रहा है। तो इससे तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि जो ज्वाइंट चीफ शुरू में जिनके मुत्तलिक आपने भी जिक्र किया था, मैंने भी हम्म। किया था, कि ज्वाइंट चीफ इस जंग के हक में नहीं थे। और हम्म। अब बात अगर बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि बर्री फौज भिजवाने की आती है, तो बर्री फौज वो कितनी भिजवा सकते हैं? क्या 30-40 हजार से बात बन जाएगी? तो ऐसा हम्म। तो नहीं होगा। हम्म। 4-5 लाख फौज भेजनी पड़ेगी। 4-5 लाख फौज अगर भेजनी है तो ये बताइए कि उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। दूसरी बात यह है कि 4-5 लाख फौज, आगे गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और ये इलाका इंतहाई अनफ्रेंडली है। ये याद रखिए कि इसमें खित्ते के अंदर बहुत सारे ऐसे जिहादी और ऐसे एलिमेंट अल्फा ग्रुप्स मौजूद हैं जो चाहते हैं कि अगर एक दफा कोई यहाँ आ जाए तो फिर उसको निकलने ना दिया जाए, जिसके हम्म। अंदर दाइश भी मौजूद है, हम्म। जिसके अंदर दीगर ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो भी मौजूद हैं। और जाहिर है फिर खिताई ममालिक के अंदर जो जिहादी ग्रुप्स मौजूद हैं हम्म। वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो फिर ये जंग इतनी तवील हो जाएगी, और ये गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर कभी भी अमेरिका माजी के अंदर मुझे कहीं नजर नहीं आया जीतते हुए। आप वियतनाम को देख लें, आप इसी तरीके से अफगानिस्तान को देख लें, हम्म। तो गुरिल्ला जंग के अंदर अमेरिका का कोई जो तजुर्बा है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा। हम्म। इन्होंने ये अपने लोगों को बताया था, अपने जो उनकी मिलिट्री हायर कमांड को, कि हम तो सिर्फ 4-5 दिन में वेनेजुएला टाइप का ऑपरेशन करेंगे और रिजीम चेंज करके हम चलते बनेंगे। उन्होंने यकीनन आयतुल्ला, देखे ना, ओनली ट्रंप कैन रिप्लेस आयतुल्ला खामेनाई विद आयतुल्ला खामेनाई। हम्म। ट्रंप ने आयतुल्ला खामेनाई को आयतुल्ला खामेनाई से ही तब्दील कर दिया। अब ये जो आयतुल्ला हैं, अब इनको जरा गौर कीजिए। ये आयतुल्ला खामेनाई जो है, मुज्तबा खामेनाई साहब, ये उनके साहबजादे हैं। इन्होंने 47 साल दुनिया की सख्त तरीन सैंक्शंस के अंदर गुजारा और एंटी अमेरिकन सोच के साथ गुजारा। यानी कि जब ये 9 साल की उम्र के थे तो इन्होंने अपना होश संभाला, तो इन्होंने एंटी अमेरिका, मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर ये सारे इसराइल। नारे इन्होंने सुने। हम्म। तो फिर आप मुझे बताएं कि आज ये शख्सियत जो यहाँ आए हैं, इनको अवाम की भी तायद है, मजलिस
यमबरगान की भी मुकम्मल तायद हासिल है, और साथ ही साथ ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC की, जिसको पासदारान इनकलाब कहा जाता है, उनकी भी इनको मुकम्मल हमायत हासिल है। ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन के उभरे हैं और ये इस टाइम पे खड़े हो गए हैं। अब इससे होता क्या है, खित्ताई ममालिक के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। खलीज जो है इस टाइम पे आबनाए हुर्मुज वो बंद खड़ी है। अमेरिका ने झूठ बोला कि हमने आबनाए हुर्मुज खोल दी और अब जो है लोग चले जाएं, हमारी वॉरशिप्स उनको प्रोटेक्ट करेंगी। अब मुझे ये बताएं यासिर साहब कि 90 शिप रोजाना के वहां से गुजरते हैं, तो क्या 90 वेसल्स को एक वेसल, सिर्फ जो नेवल वेसल है वो प्रोटेक्ट कर सकता है? आपको पता है 90 शिप अगर लाइन में खड़े हो जाएं तो ये बात सैकड़ों मील के ऊपर जाती है। तो ये सैकड़ों मील अमेरिकन एक शिप उनको बर्दाश्त कर सकता है, इसका मतलब है नहीं है। इसका मतलब है मजीद शिप चाहिए, और अगर मजीद शिप चाहिए तो उनको फिर तकलीफ का सामना भी करना पड़ेगा। USS अब्राहम लिंकन, जिसका बड़ा एक नाम है, USS अब्राहम लिंकन के साथ शाहिद कामिकाजी ड्रोन बकायदा वीडियो बना के घूमता हुआ फिरता हुआ चला गया, वीडियो भी उसकी वायरल है। वो तमाम उसने देख दाख लिया और उनको पता ही नहीं चला कि उनके साथ से एक जहाज गुजर गया और वो इल्म नहीं था। और उसने यही तो वजह बाकायदा है तौर कि पे ये इन बताया कि जो इसमें से कितने तैयारे इस वक्त फजा के अंदर हैं, कितने तैयारे इसके रनवे के ऊपर मौजूद हैं, या हेलीकॉप्टर कितने हैं, या इसमें कितने अफराद हो सकते हैं, या इसने कितने नॉटिकल माइल का सफर किया। वो तो पूरी एक दस्तावेजी फिल्म बना दी थी उन्होंने। जी जी बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताएं, देखिए इसमें सिर्फ ये नहीं होता, वॉर ऑफ नर्व्स भी है ना। ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी साथ साथ चल रहा है। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन ये है कि खित्ते के अंदर देखें, अब हम देखते हैं कि अमेरिका ने क्या हासिल किया और अब ईरान ने क्या हासिल किया। ईरान ने जो हासिल करना था, उसने पूरे खित्ते के अंदर एक केओस पैदा करना था, वो कर चुका। उसने खित्ते का जो का तेल था वो रोकना था, तेल की तरसील रोक दी। दुनिया के अंदर मुआशी बहरान पैदा होना था, वो मुआशी बहरान पैदा हो गया, जिसके असरात बड़ी तेजी से पूरी दुनिया को नजर आ रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं अफरात दर में तकरीबन 7% इजाफा या इससे भी ज्यादा मुमकिन है। अब आबनाए हुर्मुज तो बंद है, इस टाइम पे कोई दूसरी राय नहीं है। इस टाइम पे ईरान का कंट्रोल है। अमेरिका ये कह रहा था कि हमारे वॉरशिप्स आ जाएंगे, वो नहीं गए। अमेरिका ने कहा मैं दुबई को, दीगर शहरों को प्रोटेक्ट करूंगा, वो नहीं कर पाया। वहां से पेट्रियट मिसाइल के जो बैटरीज थी और जो उनके इंटरसेप्टर मिसाइल थे, उनको उठा के तेल अवीव ले गए, क्योंकि तेल अवीव में वहां खाली हो गए अच्छा, थे। तेल अमेरिकन अवीव, ये बेसेस क्या अपने सारा आप को सारा प्रोटेक्ट नहीं जो कर यहाँ का दिफाई वेपन था, ये सारा तेल अवीव मुंतकिल हो चुका, या फिर ईरान का दावा किसी हद तक दुरुस्त है कि उसने 10 अर्ली रेडार वार्निंग सिस्टम्स जो हैं उनको तबाह किया है? उनमें से बेशतर के जो सेंसर्स हैं वो इस वक्त डेड हो चुके हैं और उसको वो रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दावा वो अरब ममालिक के हवाले से करता है, इसराइल के हवाले से नहीं, ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? देखिए आज की रिपोर्ट है कि अभी तक $56.5 बिलियन इस जंग के अंदर झोंके जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी खतीर रकम है, और अभी $1 ट्रिलियन उन्होंने मजीद मांग लिया है। ये देखिए प्रॉब्लम्स होती हैं। जब जनरल वेस्टमोरलैंड था, ये वो वियतनाम के अंदर कमांडर था अमेरिकन, 5 लाख उसके पास ट्रूप्स थे और बेपनाह वसाइल थे, और जिस दिन वो वहां से एग्जिट कर रहे थे तो उसका ये कहना था कि मैं ये जंग जीत सकता हूं अगर मुझे मजीद वसाइल और इतनी ही फौज और दे दी जाए। देखिए ना, इसका मतलब यह है कि जो 5 लाख से ना जीत पाया। अच्छा, बमबारी की बात कर लेते हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद बमबारी से बहुत कुछ नुकसान होता है, तो मैं याद करा दूं, लाओस एक छोटा सा मुल्क है वियतनाम के साथ। 1964 से 73 के दौरान में अमेरिका ने 5,80,000 फ्लाइट्स यानी कि सॉर्टीज उसके ऊपर की। हर 8 मिनट के बाद ये B-52 तैयारा, जो बड़ा एक नाम है, B-52 बॉम्बर, ये B-52 बॉम्बर उसके ऊपर बम बरसाता था हर 8 मिनट के बाद, 9 साल लगातार। और उसके बाद जो तकरीबन 2 मिलियन पाउंड इन्होंने बमबारी उसके ऊपर की। आप उसको जरा नीचे विकिपीडिया पे चले जाएं और उसको खोलें तो आपको पता चलेगा, लिखा हुआ आएगा वॉर रिजल्ट अमेरिका लॉस्ट, ये उनका लिखा हुआ है।